राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। एक गाथा सुनाने जा रहा हूँ। उस गाथा में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो वार्तालाप है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब 17 बार युद्ध हुआ तो 17 बार उसको माफ़ कर दिया, जीवन दान दे दिया उसको, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने। फिर 18वीं बार युद्ध किया धोखे से। रात के समय में किया था जब आधे सैनिक सोए हुए थे और आधे घायल थे। तो यो युद्ध जीत गया मोहम्मद गौरी। युद्ध जीत गया तो बाद में उनको बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान, और उनके साथ में तो कवि थे चंद बरदाई। उन दोनों को बंदी बना के ले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ले जाने के बाद में जब ले गए तो उनके समक्ष पृथ्वीराज जी को खड़ा किया। तो पृथ्वीराज जी चौहान उनको बोला मैं तेरे को 17 बार जीवन दान दिया, तू हमारे सामने क्या बोल सकता है। फिर वो बोला आंखें नीची करो। बोला आंखें नीची नहीं होगी, ये आंखें नीची नहीं होगी, इसलिए बोला और नीची करो। फिर कुछ और सुनाया। फिर आदेश दे दिया इसकी इनकी आंखें फोड़ दी जाए। लेकिन पृथ्वीराज जी चौहान आंखें नीची नहीं किया। फिर उनकी आंखें फोड़ दी गई। फिर बोला इनका सर कलम कर दिया जाए। सर कलम कर दिया जाए तो फिर व्यवस्था हो गई थी, तलवार वलवार लेके आए। तो साथ में खड़े थे चंद बरदाई। बोला सुल्तान, हमारे जो राजा है वो शबद वेदी बाण चलाना जानते हैं। तो सुल्तान बहुत हंसा। बोला ये अंधा हो गया, अब क्या शबद वेदी बाण चलाएगा। बोला तो इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष दे दिया जाए। तो वो सुल्तान मान गया। बोला चलो ठीक है, आज ये भी देखते हैं तुम्हारे राजा में कितनी शक्ति है। बोला क्या किया जाए। बोला आप जितने भी ऊपर है ऊपर बैठ दिया जाए और ये घंटा बजाने का काम किया जाए। बोला ठीक है। तो वो सुल्तान ऊपर चला गया, वहाँ ऊपर मंजिल मकान के ऊपर बैठ गया। तो फिर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज जी चौहान को बोला राजन ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है, मेरे को धनुष और एक बाण दे दिया जाए। तो ये सुल्तान को बोला तो सुल्तान बोला हाँ दे दिया जाए इनको। फिर आंखें एकदम बंद जैसे फुटी हुई थी, लहू आ रहा था। फिर वो बाण धनुष पे चढ़ाए हुए थे। फिर अब इतना नॉलेज नहीं था। फिर चंद्रवरदाई कवि थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने एक शायरी बताई उनको। बोला चार चार बाँस 24 गंज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। फिर पृथ्वीराज जी ने बाण चला दिया तो वहाँ जाके उसको छाती में लग गया। छाती में लग गया तो सुल्तान वहीं ढेर हो गया। तो सब भाग के आई, पकड़ो पकड़ो। तो चंद्रवरदाई के पास वो थी एक कटार और उनके पास भी थी कटार, दोनों आपस में लग गई। दोनों आपस में कटार को अपने सीने में लगा लिए और दोनों आपस में वहीं ख़त्म हो गए। तो इसलिए आज भी उनकी जो समाधि है वो अफ़गानिस्तान में है। और मोहम्मद गौरी भी मारा गया था, लेकिन आज उनकी वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की गाथा आज अमर है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जननी जने तो ऐसा जड़े के दाता के सुर, नित्य रीजे बाजड़ी मतने गमाइजे नूर। इसलिए वो आज कवियों के ज़माने पर उनका नाम आता है और आज हम उनको याद करते हैं। इसलिए दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और यूट्यूब पर मेरा चैनल है यही नाम से, और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कहानी देखते रहो।